हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरान आई स्टडी सर्कल पर। हमने कल जो सीखी थी मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए और कौन से टिप्स, अपने 26 टिप्स के बारे में बताया था जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर आपने उस 26 जो टिप्स मैंने दी थी मेंस आंसर राइटिंग के लिए, अगर आपने उनको समझ लिया, उनको परख लिया और जो हमारा टॉपिक्स होते हैं, हमारे जो कंसेप्ट होते हैं, अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया, करना आपको बेहतर कर लिया, तो आप आंसर राइटिंग बेस्ट तरीके से कर सकते हो, है ना। ये हमारा मेन मोटो है का। ठीक है, तो हम जो है कल एक क्वेश्चन था जो कि हमारा रह चुका था। अब हमने 26 जो टिप्स थे सिर्फ वही बताया आपको, और उसके बाद जो हमारा जो मेन काम था वो बाकी रह गया। तो हम जो एक क्वेश्चन था उसको कंप्लीट करने वाले हैं आज। उसकी आंसर राइटिंग करेंगे, किस टाइप से हमें लिखना चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरे बारे में बता दूं मैं, तो टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो 3 ईयर का है, और यहाँ पर मैंने 50,000 स्टूडेंट को का मेंटर रह चुका हूँ। इसके अलावा देखा जाए तो मैं अपीयर हुआ था 1 टाइम यूपीएससी सीएससी 2024 के इंटरव्यू में। इसके अलावा देखा जाए तो 2000 यूपीएससी का जब 2026 में जब प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं क्वालिफाइड हो चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो कल का हमारा क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम बात करते हैं। उस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ किस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है और किस टाइप से हमें उसको लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा, तब क्वेश्चन लिखेंगे तब जाके तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्पीड से मैं क्वेश्चन तो आपने कल लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन को लिखते हैं और मेंस आंसर राइटिंग हम करेंगे उस क्वेश्चन की। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन क्या था और कैसे हम लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं कि स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य है। भारत में शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी हुई है। शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी। पूरा एवं अर्बन मिशन के संदर्भ में स्मार्ट गांव के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका क्या आंसर आएगा। स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक अपन इस क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। ये मेन बॉडी का पार्ट है। क्या का पार्ट है? मेन बॉडी का। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अपने को क्वेश्चन में लिखना पड़ता है इंट्रो के बाद लिखना है मेन बॉडी। क्या लिखना है अपने को? मेन बॉडी, है ना, मुख्य भाग। उसके बाद लिखना है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, ये लिखना है। अब इसको 4 भागों में तोड़ा था। स्मार्ट शहरों से क्या, फिर यहाँ से लेकर जैसे भारत में शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता परीक्षण कीजिए, मतलब ये दूसरा पार्ट में हमने तोड़ा, ये दूसरे भाग में। इससे ग्रामीण शहरी जीवन भेदभाव बढ़ोतरी हो गया, तीसरे पार्ट में आपको तोड़ना है। चौथा कि पूरा एवं रूरल मिशन के संदर्भ में स्मार्ट गाँव के तर्क प्रस्तुत कीजिए। 4 भागों में आपको तोड़ना है। क्या में लिखना है? मेन बॉडी में लिखना है। ABCD करके आपको इसमें लिखना है इसको। ठीक है, पहले तो अपन इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, फिर मेन बॉडी में इसको लिख लेंगे, कंक्लूजन नीचे मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया।
अब हम आंसर को डायरेक्टली स्टार्ट करते 1 बाय 1 के रूप में कि हमें कैसे आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई कर लिया हो गया, ठीक है। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है, तो स्मार्ट गाँव के बारे में, स्मार्ट शहरों के बारे में जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें थोड़ा सा इसका इंट्रो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा बेहतर तरीके से। इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से मैं डिलीट कर देता हूँ, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे। देखो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है, ऐसा उस टाइप का उत्तर रहता लिख देना है कि जून 2015 में, जून 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा स्मार्ट सिटीज़, मैंने बोला था कई इंग्लिश वर्ड भी आप लिख सकते हो, सिटीज़ कार्यक्रम, स्मार्ट सिटीज़ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य लक्ष्य शहरों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन व सतत विकास के लक्ष्य को पाना है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा ये है एग्जाम जो क्वेश्चन होता है उसका इंट्रो होता है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लिखा अपन ने, ये पूरा का पूरा क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है हमारा उसका क्या होता है, ये इंट्रो होता है, यानी प्रस्तावना होती है जो हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है। ये हमें लिखना पड़ता है क्योंकि प्रस्तावना स्टार्टिंग में हमें वन वर्ड से चालू करना। कैसे लिखा मैंने कि जून 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य लक्ष्य था शहरों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन व सतत विकास के लक्ष्य को पाना है। मतलब एक क्वालिटी होनी चाहिए उस प्रस्तावना में, इस जो हम स्टार्टिंग वाला जो वर्ड लिख रहे हैं उसमें, ठीक है, इंट्रो में। हम कुछ भी लिख देंगे ऐसा नहीं होता, उसी से रिलेटेड होना चाहिए और मिलता जुलता और बेहतर होना चाहिए। ये हमने लिख दिया इंट्रो, जो कि एग्जामिनर को भी बेहतर लगेगा, कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम में नहीं होने वाली। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हम आते हैं मेन बॉडीज़ की ऊपर, कि जो मेन बॉडी होती है एग्ज़ाम की, कि जो मेन बॉडी के क्या क्या क्वेश्चन मैंने आपको बताया 4 भागों में अपन ने उसको तोड़ा था। उसी में से मैं सबसे पहला उसमें पेरा डाल दूंगा, जिसका नाम है, पहले यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ तक ख़त्म हो गया तो मैं लगा दूंगा, ये हो गया। फिर यहाँ से चालू हो जाती है मेन बॉडी से क्वेश्चन चालू होता है, तो यहाँ लगा सकते हो। जैसे मैं पॉइंट बना के भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहला पॉइंट डाल दिया, तो जैसे उसको तोड़ा था अपन ने, जैसे लिखना है स्मार्ट शहर, ठीक है, ये लिख दिया। स्मार्ट शहर से तात्पर्य, वो बोला था ना स्मार्ट शहर से क्या तात्पर्य, तो स्मार्ट शहर से तात्पर्य लिख दिया। और मैंने यहाँ बना दी एक हेडिंग, यहाँ पर एक हेडिंग बना दी, और यहाँ पर हेडिंग बना दी। अब यहाँ पर तो थोड़ा जगह नहीं है, हम थोड़ा पेज पलटा देते हैं, ठीक है। फिर उसमें लिखेंगे अपन कॉलम बना के, यहाँ लिख दिया मैंने कि स्मार्ट शहर, क्या लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे अपन, स्मार्ट शहर। अब स्मार्ट शहर के लिए मैंने इस तरीके का मैं एक कॉलम बना दूंगा, ठीक है। फ्लो चार्ट बना देंगे अपन। फ्लो चार्ट में हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ स्मार्ट शहर में क्या होता है। स्मार्ट शहर में क्या होगा मुझे बताओ, वैज्ञानिक कचरे का प्रबंधन होगा। हाँ, लिख दिया मैंने कि वैज्ञानिक कचरे का प्रबंधन होगा,
वैज्ञानिक कचरे का प्रबंधन होगा। इसके अलावा टिकाऊ पर्यावरण होगा। क्या होगा? टिकाऊ पर्यावरण होगा भाई, टिकाऊ पर्यावरण होगा। टिकाऊ पर्यावरण के लिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात कर लूँ, आपको एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, जैसे अर्बन पार्क। क्या होते हैं? अर्बन पार्क। ओके, तो स्मार्ट शहर में आपको लिखना है वैज्ञानिक कचरे का प्रबंधन, टिकाऊ पर्यावरण, एग्जाम्पल के लिए अर्बन पार्क हो गया। इसके अलावा बेहतर सार्वजनिक परिवहन, तो ये लिख सकते हैं अपन बेहतर सार्वजनिक परिवहन। तो बेहतर सार्वजनिक परिवहन के बारे में एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे मेट्रो होता है, मेट्रो दिल्ली में बना हुआ है एंड भोपाल में काम चालू है, समझ में आ गया। तो बेहतर सार्वजनिक परिवहन, तो स्मार्ट शहर के रूप में ये देखिएगा कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन, जैसे मेट्रो मान लो, टिकाऊ पर्यावरण एग्जाम्पल अर्बन पार्क मान लो, वैज्ञानिक कचरे का प्रबंधन, मतलब जो भी कचरा होगा उसको वैज्ञानिक रूप में उसको मैनेज करो यार, तो ये भी हो सकता है पॉइंट। फिर है नागरिकों की भागीदारी होती है, हाँ ये भी लिख सकते हैं हम। क्या हो सकती है? नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी। इसके अलावा देखा जाए सुरक्षा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्मार्ट शहरों में क्या होती है, जैसे कि सुरक्षा जैसे कि किसके लिए? महिला सुरक्षा, जैसे महिला, बच्चे और क्या होता है? बुजुर्ग, तो इनके लिए क्या होती है? सुरक्षा होती है। फिर ये बेहतर स्वास्थ्य व बेहतर शिक्षा, क्या होते हैं? बेहतर स्वास्थ्य लिख सकते हैं अपन, बेहतर स्वास्थ्य व या बेहतर क्या होगा? शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? स्मार्ट शहर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा किफ़ायती आवास, क्या होता है? किफ़ायती आवास। इसके अलावा क्या होता है? डिजिटल कनेक्टिविटी। इसके अलावा होता है डिजिटल, क्या होता है? डिजिटल कनेक्टिविटी, तो ये भी लिख सकते हैं अपन। इसके अलावा क्या होता है? सुशासन। इसके अलावा होता है सुशासन। सुशासन मतलब ई गवर्नेंस, सुशासन का मतलब होता है ई गवर्नेंस। फिर गुणवत्तापूर्ण जीवन, इसके अलावा आ जाएगा गुणवत्तापूर्ण जीवन। तो गुणवत्तापूर्ण जीवन एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मान लूँ स्वच्छ वायु, क्या जाएगा? स्वच्छ वायु। ठीक है, इसके अलावा क्लीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हमें मेंशन करने चाहिए। तो स्मार्ट शहर से क्या तात्पर्य है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, मेन बॉडी में पार्ट ए के रूप में डाल के हमने कवर कर लिया। पहले हेडिंग बना दी उसकी, फिर ये हमने लिख दिया स्मार्ट शहर, मुझे फ्लो चार्ट हमने बना लिया, क्योंकि आंसर भी बेहतर लगेगा, पढ़ने में भी उसको अच्छा लगेगा, जो भी अध्यापक इसको चेकिंग करेगा। फिर लिखा मैं स्मार्ट शहर क्या होता है, कितना बढ़िया दिख रहा है कि देखिए सर स्मार्ट शहर क्या होते हैं। तो बोला वैज्ञानिक कचरे का प्रबंधन कर रहा है, टिकाऊ पर्यावरण जैसे अर्बन पार्क बना दो, बेहतर सार्वजनिक परिवहन के लिए मेट्रो होते हैं, गुणवत्तापूर्वक जैसे स्वच्छ पर्यावरण होता है, सुशासन के लिए ई गवर्नेंस होते हैं ना, डिजिटल कनेक्टिविटी। उसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था होती है, सुरक्षा के लिए जैसे महिला, बच्चे, बुजुर्ग। स्मार्ट शहर के लिए तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नागरिक भागीदारी। तो ये हमने बता दिया स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य। ये हमने ए वाला पैरा हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करते हैं बी वाला पैरा, उसी में पॉइंट बना के लिख देंगे हम। उसमें दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ मैं इसमें कि स्मार्ट शहरों की, ये मेन बॉडी लिख रहे हैं, स्मार्ट शहरों की शहरी विकास में प्रासंगिकता क्या जाएगी? प्रासंगिकता। स्मार्ट शहरों की
शहरी विकास में प्रासंगिकता। तो स्मार्ट जो शहर होती है उसकी शहरी विकास में क्या प्रासंगिकता होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो पहला अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बना के, जैसे 2 तो लिख दिया, आप ऐसे बना सकते पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने बना दिया कि लोगों को क्या करना है, आपको गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना, तो पॉइंट लिख सकते हैं इसमें आप। लगभग मैं 200 से 250 वर्ड में लिखा हूँ, मतलब मीडियम का आंसर लिख रहा हूँ दोनों के बीच का। ठीक है, 150 से 250 के बीच में लिख रहा हूँ, जैसे 200 वर्ड तक मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए कैसे लिखते हैं ना। फिर देखते हैं, लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। स्मार्ट शहरों की शहरी विकास में क्या प्रसंग है, मुझे लोगों को गुणवत्तापूर्ण, मुझे क्वालिटी वाला जीवन प्रदान करना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो उसमें कि प्रदूषण मुक्त क्या है, प्रदूषण मुक्त शहर बनाना, प्रदूषण मुक्त क्या करना, शहर बनाना। मुझे प्रदूषण से मुक्त आपको क्या करना है इसमें मेरे भाई, शहर बनाना। इसमें तीसरा पॉइंट आप इस टाइप से लिख सकते हो, यातायात की गतिशीलता को बढ़ावा देना। यातायात की गतिशीलता को बढ़ावा देना मतलब लोगों को गुणवत्ता जीवन प्रदान करना, प्रदूषण मुक्त शहर बनाना, यातायात की गतिशीलता को बढ़ाना। देखो जब अपन वहाँ आंसर राइटिंग बहुत स्पीड से करनी पड़ती है, 7-8 मिनट में क्वेश्चन निपटाना पड़ता है, अपन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस टाइप से क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है, स्मार्ट शहरी विकास में प्रसंग, यातायात की गतिशीलता को बढ़ाना पड़ेगा ना भाई, वो तो होनी चाहिए, प्रदूषण मुक्त शहर होना चाहिए, बनाना है अपने को। फिर चौथा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, सस्टेनेबल सिटी को क्या है, सस्टेनेबल सिटीज को बढ़ावा देकर, सस्टेनेबल सिटीज को बढ़ावा देकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11 को प्राप्त करना। मैंने क्लियरली बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं उसको भी आप एग्ज़ाम की डिमांड के अनुसार आप मेंशन कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो सिटीज़ के बारे में बोल रहा है तो 11 नंबर का आता है, जो है ना, सस्टेनेबल सिटीज़ को बढ़ावा देकर। इसके अलावा 5 नंबर का पॉइंट हम लिख सकते हैं कि स्वच्छ शहर बनाकर, पर्यटन को वैश्विक रूप देना, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि किफ़ायती आवाज़ देकर, सबको आवाज़ की अवधारणा, को लागू करना। ठीक है, मैंने ये 6 पॉइंट लिख दिया। पहला पॉइंट लिखा स्मार्ट शहरों की शहरी विकास में क्या प्रासंगिकता होती है, तो पहला पॉइंट है लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना, प्रदूषण मुक्त शहर बनाना, फिर यातायात की गतिशीलता को बढ़ावा देना, सस्टेन सिटीज़ को बढ़ावा देकर सस्टेन डेवलपमेंट 11 को प्राप्त यहाँ पर करना। उसके अलावा स्वच्छ शहर बनाकर पर्यटन को वैश्विक रूप देना, किफ़ायती आवाज़ देकर सबको मतलब देखो किफ़ायती आवाज़ देकर सबको आवाज़ की अवधारणा से लागू करना। तो ये हमने 6 पॉइंट इस 2 नंबर स्मार्ट शहरों की प्रतिभा लिखे। इसमें 2 और पॉइंट हम लिख लेते हैं जो कि क्वेश्चन को और बेहतर बनाएगा। पॉइंट नंबर 7 को अगर हम जाते हैं यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्या बोलता है, लोगों को ई गवर्नेंस
लोगों को ई गवर्नेंस के द्वारा सुविधाओं के बेहतर उपयोग को सफल बनाना मतलब लोगों को ई गवर्नेंस के द्वारा, जो ई गवर्नेंस होता है उसके द्वारा सुविधाओं के बेहतर उपयोग को सफल बनाना। ठीक है ये। इसके अलावा मैं 8वां पॉइंट ये भी मेंशन आप कर सकते हो। उसमें क्या मेंशन करते हैं, शहरों के संसाधनों का सतत उपयोग करना। समझ में आ गया ये हो गया। ठीक है। इसके अलावा मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो मेन इसका तीसरा पार्ट जो मेन बॉडीज का तोड़ा था हमने, उसको कल लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था हमने कि स्मार्ट शहरों का ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी के रूप में मूल्यांकन। तो बढ़ोतरी के रूप में मूल्यांकन ये देख सकते हैं। ठीक है। मतलब जो स्मार्ट शहर होते हैं उसका ग्रामीण लेवल पर आप देख लो या आप शहरी देखो, इन दोनों में किस तरीके से भेदभाव होता है उसमें मूल्यांकन हम करेंगे 1 by 1 के रूप में। अब एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं यहाँ पर आपको पेरा में आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर लेता, आंसर लिख सकते हैं। स्मार्ट शहरों की अवधारणा, स्मार्ट शहरों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यहाँ मैं अंडरलाइन कर लेता है। ठीक है कि अवधारणा, स्मार्ट शहरों की अवधारणा भारत में तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक स्मार्ट विलेज, लगा दिया आपके, स्मार्ट विलेज को ना अपनाया जाए। मतलब वो क्या बोल रहा है कि स्मार्ट शहरों की अवधारणा भारत में तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आप स्मार्ट विलेज को ना अपना, मतलब स्मार्ट विलेज को अगर आप अपना लोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी व्यवस्था हो जाएगी। अभी तो पेरा चल रहा है ना, इसी का आंसर कर रहे हैं अपन तीसरे वाले का। थोड़ा मैं डिलीट कर देता, बाकी की जानकारी लिखते आगे लिखते हैं अपन। क्योंकि शहरों में देखो, क्योंकि शहरों में केवल 30% जनसंख्या तथा कितनी परसेंट, 30% जनसंख्या शहरों में क्या है, केवल 30% जनसंख्या तथा शहरों में केवल 30% तथा गाँवों में अब 30% करके तो गाँव में कितने, 70%। तो गाँव में 70% जनसंख्या निवास करती है। यदि गाँव में शहरी जैसी सुविधा नहीं होगी, इसकी जैसी अगर मान लीजिए इसकी जैसी अगर कंडीशन नहीं होगी तो इससे
इससे शहर व गांवों के बीच, इससे शहर व गांवों के बीच की सुविधाओं का अंतर व भेदभाव बढ़ेगा। समझ में आ गया? बढ़ेगा। साथ ही गांवों से शहरी पलायन गांवों से शहरी पलायन की समस्या के कारण स्मार्ट शहर, इसके नीचे लगा दी स्मार्ट शहर जो है वो स्मार्ट ना रहकर, क्या बोला मैंने, स्मार्ट ना रहकर मलिन बस्तियों के रूप में उभर सकते हैं। इसलिए स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज भी जरूरी है। क्या बोला? क्योंकि शहरों में केवल देखो 30% जनसंख्या निवास करती है और गाँव में 70 जनसंख्या निवास करती है। यदि गाँव में शहरी जैसी सुविधा अगर नहीं होगी मेरे भाई, इससे शहर व गाँव के बीच का सुविधा और अंतर और भेदभाव बढ़ेगा। साथ ही गाँवों से शहरी पलायन की समस्या के कारण स्मार्ट शहर स्मार्ट ना रहकर मलिन बस्तियों के रूप में उभर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके आगे थोड़ा सा एक और लाइन मेंशन करवा देता हूँ मैं। इसलिए स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट विलेज भी क्या है? जरूरी। स्मार्ट शहर के साथ स्मार्ट भी जरूरी। ये हो गया हमारा। अब हम चौथा पैरा यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले। चौथे पैरे को लिख देता हूँ मैं। क्या बोला अपन ने कि पूरा एवं रूर्बन मिशन और स्मार्ट विलेज के तर्क, क्या होगा? चौथा पॉइंट क्या है कि पूरा एवं रूरबन मिशन और स्मार्ट विलेज के तर्क को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अगर मैं 1 बाय 1 के रूप में अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखते, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले ये जो पूरा है, पूरा का मतलब क्या होगा? पूरा का मतलब हो जाएगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिटीज, प्रोवाइडिंग इन रूरल एरिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें इसके अंतर्गत क्या होगा? तो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत शहरी सुविधाओं को, जो शहर की सुविधा उसको गाँव में उपलब्ध कराना। गाँव में क्या करना है? उसको उपलब्ध करना है। इसके अंतर्गत शहरी सुविधाओं को, जो शहर की जो सुविधा होती है उसको गाँव में उपलब्ध कराना। डिजिटल कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य। मतलब जो पूरा और जो रूरबन मिशन और स्मार्ट विलेज का तर्क क्या? तो मैंने पहले रूरबन का लिख लिया कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरिया।
भाई इसके अंतर्गत शहरी सुविधाओं को, जो शहर की सुविधा उसको गाँव में उपलब्ध कराना। मतलब शहर की सुविधा क्या बोलना, गाँव में उपलब्ध कराना। एग्जाम्पल के डिजिटल कनेक्टिविटी, जैसे ई गवर्नेंस, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अरे मोटा मोटा आपको तो बोलिए। देखो अभी इसमें देखने वाले अपन रूरबन। देखो यहाँ देखने वाले हैं रूरबन। तो देखो रूरबन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा रूरल, रूलर प्लस अर्बन मिशन। रूलर प्लस अर्बन मिशन का मतलब क्या हुआ, तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें शहरी तथा, इसमें क्योंकि रूलर और अर्बन दोनों आ गए तो इसका नाम है रूरबन बन गया ना। तो इसमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों, तो ग्रामीण दोनों विशेषताओं को शामिल किया गया, अर्थात आत्मा गांव की, आत्मा क्या है, गांव की है, एवं आत्मा क्या है, गांव की है, और जो सुविधाएं है वो क्या है कि शहर की है, शहर की है। समझ में आ गया। तो रूरबन का मतलब मैंने बता दिया कि रूरल प्लस अर्बन, इसमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों विशेषताओं को शामिल किया गया, अर्थात ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम पॉइंट वाइज पॉइंट कर लेंगे। क्या लिखेंगे अपन, गाँव की 70% जनसंख्या को, गाँव की 70% जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, शहरी पलायन को रोकना। शहरी पलायन, जो शहर की ओर, जो गांव के लोग शहर की ओर जा रहे थे, मतलब शहरी पलायन को रोकना। ये भी काम हमको करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। तीसरा आता है कि डेमोग्राफिक डिवाइड का सही उपयोग करना। डेमोग्राफिक डिवाइडेड का क्या है, डेमोग्राफी डिवाइडेड का सही उपयोग करना। ये 3 हो गए। चौथा पॉइंट अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दृढ़ करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ करना। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है, कृषि का जीडीपी में योगदान को बढ़ावा देना। कृषि का जीडीपी में योगदान बढ़ाना। छठवां पॉइंट इसमें हम कवर करते हैं, बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य से जीवन स्तर को बढ़ाना। देखो चौथा पॉइंट होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ करना, फिर कृषि का जीडीपी में योगदान बढ़ाना। जो भी हमारी कृषि वगैरह जो होता है ना, तो क्या करना है हमको, इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि कृषि का जीडीपी में योगदान बढ़ाना, हमारा जो एग्रीकल्चर वो करना। इसके अलावा बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य से जीवन स्तर को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट लिख देंगे अपन कि जो छिपी बेरोजगारी होती है,
छिपी जो बेरोजगारी होती है को दूर करना, छिपी बेरोजगारी को दूर करना, छिपी बेरोजगारी को दूर करना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ये था मेन बॉडीज, जो कि क्वेश्चन का हमने लिख लिया है पूरी तरीके से कंप्लीटली। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होता है उसका मेन बॉडी को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया, उसको 4 पेरा में हमने तोड़ा था, उसको कंप्लीट हमने कर लिया। अब हम लिखने वाले हैं कंक्लूजन। नीचे कंक्लूजन क्या होगा, ऐसा कैसे लिखें? कंक्लूजन को हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं पूरा डिलीट कर देता है इसको एक बार। ठीक है, तो कंक्लूजन को यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो लिख देंगे हम कि स्मार्ट शहर तथा स्मार्ट विलेज आपस में संपूरक अवधारणा और दोनों को सही से लागू कर 2047 में हम विकसित भारत, मैंने पहले बोला था कि कंक्लूजन में इस टाइप का टर्म यूज़ करना है हमको। हम विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। ठीक है, तथा नए भारत की और ये विकसित भारतीय, इसको तो लगा देना है ना, अंडरलाइन। तथा नए भारत की अवधारणा को प्रभावी बनाना। समझ में आ गया? ये आ गया हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन, जो कि हमने पूरा कंप्लीटली कर लिया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था ये होता है हमारा कंक्लूजन। इस टाइप से हमें कंक्लूजन को कन्वर्ट करवाना पड़ता है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार लगी। तो ये जो पूरा का पूरा हमने जो लिखा है ये हमारा क्या था, कंक्लूजन था, जिसको हम बोलते हैं निष्कर्ष, जो लास्ट में हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, इस टाइप से जो है कंक्लूजन को लिखना पड़ता है हमें। जहाँ पर अच्छा खासा कैसा लिखा है कि स्मार्ट शहर तथा स्मार्ट विलेज आपस में संपूरक अवधारणा है। अरे मैंने क्या बोला था कि दोनों को आप कंबाइन करके लो, दोनों को सही से लागू कर 2047 हम विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं तथा नए भारत की अवधारणा प्रभाव बने। मतलब कितना बेस्ट लग रहा है कंक्लूजन, मतलब जो एग्जामिनर को चेक करने में भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, क्वालिटी नज़र आ रही है इसमें। ठीक है, इसमें उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ नोट करके इम्पोर्टेंट देखो, मैंने आंसर में कई जगह इंग्लिश वर्ड का उपयोग किया, आपने देखा भी होगा, और मैंने यूपीएससी परीक्षा के दौरान भी इस तरीके से इंग्लिश वर्ड का जो है यूज़ किया था। इसलिए मेरा सुझाव सभी विद्यार्थियों से ये है कि वो बिना डरे लॉजिकल रूप से जो इंग्लिश वर्ड होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। मूल्यांकनकर्ता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्लियर वधु, और आप इंग्लिश जो वर्ड होगा यूज़ करना पड़ता है, और उसका मेन कंसर्न आपके आंसर की क्वालिटी, कि भाई आपके आंसर की क्वालिटी क्या है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। पहली बात तो आपको देखेगा क्वेश्चन की डिमांड क्या क्या बोला अपन ने, देख लिया। सबसे पहले अपन ने प्रस्तावना लिख दिया, मेन बॉडी लिख दिया, उसमें अपने 4 भागों में उसको तोड़ दिया, फिर कंक्लूजन लिख लिया। तो क्या है ये डिमांड, तो उसकी डिमांड थी वो अपन ने फुल इन फेल कर दिया, खत्म बात होगी। क्वालिटी क्वेश्चन किस टाइप से लिखा गया है, बहुत बढ़िया। तो ये जो वो इंग्लिश वर्ड कोई मायने नहीं रखते, ऐसा नहीं कि पूरा ही लिख दो, ऐसा मत करना। कुछ 2-3 वर्ड होते हैं वो लिख दो, चले ठीक है, नहीं तो पूरा इंग्लिश में लिख दो तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा, भाई चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बेस्ट अगर क्लासेस लगती है आंसर राइटिंग की या अच्छी क्लासेस लग रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं
कि आपको क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगी या नेगेटिव लगी या पॉजिटिव लगी, जो भी होगी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या बेहतर लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए सेशन हमारा जारी है और लगातार जारी चलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम एक और नया क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।